My dear student, I am starting remaining part of chapter 6 for class 7 in science. Name of chapter is physical and chemical changes. In video 3, we discuss about rusting of iron. अर्थात लोहे पर जंग लगना. It destroy the iron articles as bridges, ships, car, trucks, bodies and many other articles. The monetary loss due to rusting is huge. इसका क्या सेंस हुआ? It destroy the iron articles. अर्थात लोहे की बनी चीजों को यह बर्बाद करता है, खराब करता है. जैसे कि लोहे का पुल हो गया बच्चों, रस्टिंग हो जाती है. शिप्स हैं, जहाज हैं जो पानी में चलते हैं. कार है, ट्रक्स हैं, इनकी बॉडीज खराब होती रहती हैं. आप जानते हो कि ज़्यादातर जो हमारी मशीनरी है उनमें लोहा यूज़ होता है और एक बहुत बड़ा देश का आर्थिक नुकसान है. मॉनेटरी लॉस कहा जा सकता है जिसको, धन की हानि होती है इससे, और इसको क्या कहा जाता है? मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज. यानी कि रस्टिंग से बहुत बड़ी मात्रा में धन की हानि होती है. इसको इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण के द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं बच्चों? जैसे आयरन ऑब्जेक्ट है, आयरन का सिंबल होता है Fe प्लस ऑक्सीजन कहाँ से आती है? O2 फ्रॉम एयर, हवा से, प्लस वाटर H2O. अर्थात रस्टिंग के लिए आयरन, ऑक्सीजन और वाटर होने जरूरी है. समझे? अर्थात रस्टिंग के लिए आयरन में ऑक्सीजन होनी चाहिए एयर से और वाटर होना चाहिए, और इससे क्या बनती है? रस्ट. लोहे पर क्या बनती है? रस्ट. तो आयरन कन्वर्ट इनटू रस्ट. तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आयरन ऑक्साइड है बच्चों, Fe2O3. याद रखें इसको बच्चों. रस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3. For rusting, the presence of both oxygen and water, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, इज एसेंशियल. अर्थात रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों एसेंशियल हैं, दोनों आवश्यक हैं. बच्चों मैंने ये एक बीकर के थ्रू आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ दिखाया है. वी टेक 3 बीकर, 1, 2, 3, और तीनों बीकरों में आयरन रॉड रखी हुई है. ये भी आयरन रॉड, ये भी आयरन रॉड, ये भी आयरन रॉड. इसमें केवल बच्चों इस वाले बीकर में केवल एयर है, इसमें केवल वाटर है, और इसमें दोनों हैं, वाटर भी है एयर भी है. हम देखते हैं केवल एयर होने की वजह से रस्टिंग नहीं हुआ क्योंकि वाटर नहीं है. यहाँ केवल वाटर ही वाटर है, एयर नहीं है, इसलिए रस्टिंग नहीं हुआ. यहाँ पर दोनों है, वाटर भी है एयर भी है, रस्टिंग प्रोसेस हो गई. यहाँ पर ब्राउन कोटिंग, ब्राउन लेयर आपको दिखाई देगी जो रस्टिंग को दिखा रही है. तो इस प्रैक्टिकल से भी पता लगता है कि रस्टिंग के लिए एयर और वाटर दोनों एसेंशियल है, दोनों आवश्यक है बच्चों. अब जैसा कि हमने जाना कि रस्टिंग लोहे की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है और जिससे हमारी आर्थिक हानि होती है, इकोनॉमिक लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस होता है, तो इसे हमें रोकना भी ज़रूरी है. तो इसके लिए बचाव क्या होने चाहिए, प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए? पहला, अप्लाइंग पेंट और ग्रीज. बच्चों रस्टिंग से बचने के लिए हम पेंट करें लोहे की चीज़ों पर, या ग्रीज का यूज़ कर सकते हैं. बच्चों आपने देखा हो कि हमारे बहुत सारे आयरन गेट हैं या कुछ मशीनरी है, उनको पेंट करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि रस्टिंग नहीं होती, उनसे ऑक्सीजन और वाटर दोनों की सप्लाई रुक जाती है. ऐसे ही जो मशीनरी पार्ट हैं उनमें ग्रीज लगा कर रखते हैं,
तो इससे भी रस्टिंग रुक जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई यहाँ भी रुक जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि पेंट क्यों करते हैं, ग्रीस क्यों लगाते हैं, क्योंकि इससे ऑक्सीजन और वाटर दोनों की सप्लाई रुक जाती है। नंबर 2, डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, अर्थात हम आयरन की चीज़ों पर क्रोमियम की या जिंक की लेयर चढ़ा दें, परत चढ़ा दें, समझे। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्रोमियम पर भी जंग नहीं लगता है बच्चों, जिंक पर भी जंग नहीं लगता है, तो यदि ये परत ऊपर होंगी तो जंग नहीं लगेगा। क्रोमियम का बच्चों सिंबल Cr होता है, जिंक का सिंबल Zn होता है। अब बच्चों एज ए गैल्वनाइजेशन, ये क्या होता है बच्चों, जिसे हिंदी में यसद लेपन भी कहते हैं बच्चों, यसद लेपन, गैल्वनाइजेशन। तो जैसे हमने देखा सस्ती चीज़ों पर सोने की परत चढ़ाना, या इस तरह से धातुओं पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, यानी कि जैसे सस्ती धातु है तो उन पर महंगी धातु की परत चढ़ा देना, या ये है कि उनको प्रोटेक्ट करने वाली दूसरी धातुओं की परत चढ़ा देना। जैसे लोहे पर जो है जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वनाइजेशन कहा जाता है बच्चों। अब क्या है बच्चों, यदि इसके परिभाषा के रूप में बोलें तो ए प्रोसेस इन विच जिंक लेयर इज डिपॉजिट ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, यानी कि आयरन की ऑब्जेक्ट पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वनाइजेशन है। तीसरा तरीका, डू नॉट यूज साल्टी वाटर। बच्चों यदि आप पेंट भी कर देंगे तो साल्टी वाटर इतना खतरनाक है कि इसकी प्रेजेंस में जंग लग जाता है, ठीक है। तो साल्टी वाटर आयरन ऑब्जेक्ट पर यूज नहीं करेंगे, आयरन ऑब्जेक्ट पर साल्टी वाटर का यूज नहीं करेंगे। देखिए इसमें कहा गया है एज शिप सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड, यानी कि जो जहाज है जो पानी में चलता है वो साल्टी वाटर होने की वजह से है पेंट होने के बावजूद भी नहीं बच पाता है, यानी कि ए शिप सफर ए लॉट डैमेज, एक शिप में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, नुकसान होता है फ्रॉम रस्टिंग से, पेंट होने के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंट माने पेंट होने के बावजूद भी, पेंट भी हो जाता है जब भी उसमें रस्ट लगता है बच्चों, तो इसलिए साल्टी वाटर का यूज ना करें। दूसरा एक और भी हो सकता है 4 पॉइंट, कि जैसे मशीनरी है या कोई दूसरी चीज़ें हैं उनको खुले वातावरण से बचाएं, अर्थात बिल्डिंग के अंदर रखा जाए उसको। जैसे आप देखते हैं कि साइकिल, जैसे इसे रेनी सीजन है बच्चों, बाहर रख देंगे, या आपकी बाइक बाहर खड़ी रहेगी रेनी सीजन में तो जल्दी रस्टिंग होगी। अगर अपने अंदर रखेंगे उसको, बिल्डिंग के अंदर रखेंगे तो रस्टिंग इतनी जल्दी नहीं होगी। तो ये कुछ तरीके हैं बच्चों जिससे रस्टिंग से बचाया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों ये एक तरीका है शुद्धिकरण का। जैसे आप देखते हैं, आपको 6th क्लास में हमने समझाया था कि सी वाटर से साल्ट प्राप्त किया जाता है, सी वाटर से साल्ट प्राप्त किया जाता है, और ये जो साल्ट होता है ये प्योर नहीं होता, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, समझे। अच्छा, अब इनसे प्योर और बड़े बड़े क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म, बड़े बड़े क्रिस्टल है, बड़े बड़े क्रिस्टल शुद्ध पदार्थ के प्राप्त किए जा सकते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उनके घोल से, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इस प्रोसेस का क्या नाम है? क्रिस्टलाइजेशन बच्चों, ठीक है। तो नमक को या नमक से जो सी वाटर से जो साल्ट प्राप्त होता है उसको शुद्ध करके बड़े बड़े क्रिस्टल प्राप्त करना, प्योर क्रिस्टल प्राप्त करना क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है बच्चों, ठीक है।
अब बच्चों एक और है मेकिंग क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल प्राप्त करना। बच्चों ये कैसे प्राप्त करते हैं? एक बीकर में पानी लेंगे, वाटर इन ए बीकर, प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कुछ बूंद हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे। डाइल्यूट और कंसंट्रेट दो होते हैं बच्चों, गाढ़ा होगा तो कंसंट्रेट, और उसमें पानी मिला देंगे तो डाइल्यूट हल्का हो जाएगा। तो हम हल्का लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाइल्यूट लेंगे, पानी मिला वाला। अब कुछ बूंद डालने के बाद इसको बच्चों बॉईल करेंगे, समझे? बॉईल करने के बाद जब ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डालना शुरू करेंगे बच्चों। कॉपर सल्फेट पाउडर डालना शुरू करेंगे। एडिंग टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व, और जब तक डालते रहेंगे जब तक और पाउडर घुलना बंद ना कर दे। अर्थात पाउडर घुलना जब बंद कर देगा तब आप रुकेंगे, ठीक है? अब इसके पश्चात आप इस सॉल्यूशन को फिल्टर द सॉल्यूशन एंड अलाउ टू कूल, इस सॉल्यूशन को बच्चों आप छान लेंगे दूसरे बीकर में। एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर। कह रहा है ये ठंडा होने देंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और कुछ समय पश्चात हम इसके क्रिस्टल देख सकते हैं। इफ नॉट वेट फॉर सम टाइम मोर, तो हमें इंतजार करना होगा और थोड़ा सा देर रख देंगे, तब हमें वो दिखाई दे सकते हैं बच्चों। ये मैंने आपको देखिए यहां पर मैंने आपको दोबारा बताता हूं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए बीकर लिया मैंने, इस बीकर में वाटर लिया और वाटर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है? बड़ी क्लासों में पढ़ोगे बच्चों। तो इसमें हमने वाटर लिया प्लस कुछ बूंद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, और इनको बर्नर के थ्रू हीट अप करना शुरू कर दिया, गर्म करना शुरू कर दिया। जब ये मिक्सचर बॉइलिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर डालना शुरू कर देते हैं, और तब तक डालते रहते हैं जब तक कि ये घुलना बंद ना हो जाए, समझे? ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हिंदी में संतृप्त घुल कहते हैं बच्चों। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताता हूं, जैसे आप देखते हैं कि आप गर्मी के मौसम में ठंडा पानी बनाते हैं चीनी घोल करके, तो आप देखिए चीनी का मतलब ये नहीं कि पानी में घुलती रहेगी। देखिए आप चीनी डालेंगे, फिर चम्मच से हिलाया या दूसरी चीज़ों से घुल गई, फिर आपने दोबारा डाल दी चीनी, फिर घुल गई। एक स्थिति जरूर आ जाएगी जब चीनी घुलेगी नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों। तो वो स्थिति यहाँ आ जाती है कि अब जो है कॉपर सल्फेट पाउडर नहीं घुल पाता, बंद कर दीजिए और इसको बच्चों छान लीजिए दूसरे बीकर में, और इसको ठंडा होने दीजिए, ठीक है? ठंडा यानी कि फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं, और इन क्रिस्टल को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। और यदि नहीं आपको दिखाई दे रहे तो और टाइम दीजिए है, और इसको ठंडा होने दीजिए, तो फिर आपको प्योर क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 6 in video 3. Now I shall discuss the question answer of this chapter in the next video. Thank you. बच्चों वीडियो ज़रूर देखते रहें, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते रहें मुझसे फ़ोन वगैरह करके, ठीक है? थैंक यू।